अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपर लिम्ब की नर्व्स के बारे में। तो बेसिकली इट इज़ अ रिवीजन वीडियो। इसमें सारी नर्व्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। उनकी डिटेल्स अगर आपने देखनी है तो उसकी सेपरेट वीडियोस चैनल में मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, क्योंकि नाम से पता लग रहा है ये मसल्स को सप्लाई करेगी और क्यूटेनियस सप्लाई भी है इसकी। तो इसकी हम देखते हैं, ये डायग्राम शो की गई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। इसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7। ओरिजिन कहाँ से होगा? लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, वहाँ से अराइज करेगी और एंटर हो जाएगी आर्म को, मसल्स को पियर्स करेगी, डाउनवर्ड और लेटरली रन करेगी और फाइनली टर्मिनेट होगी एज अ क्यूटेनस नर्व। कौन सी क्यूटेनस? लोअर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म, जो लेटरल साइड है हमारे पास, उसको सप्लाई करेगी किसके? फोर आर्म को। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस में इसकी जो ब्रांचेस हैं, मस्कुलर ब्रांचेस हैं और क्यूटेनस ब्रांचेस हैं। मस्कुलर ब्रांचेस तीन मसल्स को सप्लाई करेंगी, आर्म के फ्रंट के तीन मसल्स, कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियलिस मसल। और क्यूटेनस ब्रांच जो है वो सप्लाई होगी हमारे पास, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लोअर लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म। जो ब्रांच है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म। आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो जॉइंट्स को दी जाती हैं, वो एल्बो और शोल्डर जॉइंट आ जाता है। अब इससे क्लिनिकल देखने से पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी ब्रांच आ रही है लेटरल कॉर्ड से और यहाँ पे ये मसल्स को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे ये देखें, इसने ये कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई कर दिया, ये बाइसेप्स को सप्लाई कर दिया और नीचे पीछे ब्रेकियलिस मसल सप्लाई कर दिया और आगे कंटिन्यू हो रही है एल्बो जॉइंट के बाद लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है बाइसेप्स जैक या बाइसेप्स रिफ्लेक्स। उसमें होता है क्या, आपके पास जो बाइसेप्स का टेंडन होता है एल्बो जॉइंट के फ्रंट पे, यहाँ पे एक क्लिनिकल हैमर से आप हिट करते हैं और जो सिर्फ होता क्या है, उससे आपके पास सडन जर्क प्रोड्यूस होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं बाइसेप्स रिफ्लेक्स। ये होता कब है? क्योंकि टेंडन को जब आप हैमर से हिट करते हैं तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन शो होती है। ये हमें शो करता है कि मसल ठीक वर्क कर रहा है, उसकी नर्व सप्लाई आपके पास ठीक है, इंटैक्ट है। और दूसरी नर्व हमारे पास है एक्सिलरी नर्व। देखिए, रिलेटेड टू द एक्सिलर, मतलब एक्सिलर में इसके रिलेशंस आएंगे और ये मेनली जो है ये अपर साइड ऑफ द आर्म की नर्व है। तो ये अराइज कहाँ से करती है? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, वहाँ से अराइज करेगी। इसकी रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, C5, C6 सेगमेंट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ द C5, C6 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए, नर्व की डेफिनेटली मसल्स को सप्लाई करेगी, स्किन को सप्लाई करेगी। मसल्स में हमारे पास आ जाता है डेल्टॉइड और टीरिस मेजर। जब ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड घूमेगी, मैं आपको डायग्राम में भी बताता हूँ। तो मसल सप्लाई इसकी आ जाती है डेल्टॉइड और टीरिस माइनर, मेनली डेल्टॉइड। और सेंसरी जो सप्लाई है वो हमारे पास करती है, ये छोटा सा एरिया सप्लाई करती है शोल्डर के लिटरल साइड पे। उसको हम कहते हैं रेजिमेंटल एरिया या बैज एरिया। जो आपके पास आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पे बैजेस लगे होते हैं उनके, उसके लिहाज से नाम दिया गया रेजिमेंटल एरिया, बैज एरिया। इसकी ब्रांचेस जो आती हैं मस्कुलर ब्रांचेस में दो आ जाती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर मस्कुलर ब्रांचेस। और जो सेंसरी सप्लाई आती है वो आती है अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। तो नर्व भी जो आएगी सेंसरीज की, वो भी इसी में से आएगी, जो अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म इसको सप्लाई करेगी। और उसका सेंसरी एरिया होगा कौन सा? रेजिमेंटल या बैज एरिया। कोर्स इसका डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है, यहाँ पे फ्रंट से आके एक्सिला से क्रॉस होगी और यहाँ पे अपर क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से पास होने के बाद सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड वाइंड करेगी। इसमें दो ब्रांचेज देगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और वो सप्लाई करेगी मेनली डेल्टॉइड मसल को और टीरिस माइनर मसल को। और इसके अलावा जो नर्व है वो हमारे पास सेंसरी ब्रांच भी देगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। इसके क्लिनिकल में यही है कि अगर ये नर्व का डैमेज हो जाता है, जैसे कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए या फिर नर्व किसी और तरह से डैमेज हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्लिनिकल सिम्टम्स क्या मिलेंगे? डेल्टॉइड की पैरालाइसिस होगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास 90 डिग्री तक एबडक्शन है आर्म की, वो नहीं होगी, एबडक्शन ऑफ आर्म नहीं होगी। दूसरा मसला सेंसरी लॉस भी मिलेगा आपको रेजिमेंटल या बैज एरिया में। अगली नर्व है हमारे पास रेडियल नर्व, जो बेसिकली हमारे पास, जिसको दूसरा नाम है मस्कुलोस्पाइरल नर्व भी कहते हैं, और नर्व ऑफ द बैक ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म, मतलब कंप्लीट बैक ऑफ द आर्म को हमारे पास सप्लाई जो करती है वो रेडियल नर्व करती है। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये भी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से राइज कर रही है। इसकी रूट वैल्यू है C5 to C8 सेगमेंट्स, C5, C6, C7, C8 वेंट्रल प्राइमरी रमाई के। देखिए सारे जो है ना वेंट्रल प्राइमरी रमाई के। डायग्राम्स में आपको इसका कोर्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आर्म में आएगी, पोस्टीरियर कॉर्ड से आके यहाँ पे देखिए आर्म में आने के बाद ये बैक साइड ऑफ आर्म में स्पाइरल ग्रूव में रन करती है। उसके बाद लोअर लेटरल साइड पे आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद ये दो में डिवाइड हो जाती है। एक जो साइड पे आप देख रहे हैं लेटरल साइड पे, ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है। आने के बाद ये एनाटॉमिकल स्लम्प बॉक्स की तरफ चली जाती है, बैक ऑफ डोर्सम ऑफ द हैंड की तरफ। और जो ये डॉटेड में नजर आ रही है आपको, ये जो नजर आ रही है, ये इसकी डीप ब्रांच है। तो ये हमारे सुपरफिशियल डीप ब्रांच हो गई। ये हम आगे मजीद ब्रांचेस में देखते हैं इसकी। तो देख लेते हैं इसके रीजन्स के हिसाब से इसकी ब्रांचेज हैं कि एक्सिला में कौन कौन सी ब्रांचेज देगी, रेडियल सर्कस में कौन सी देगी, लोअर लेटर साइड ऑफ आर्म में कौन सी देगी, डीप ब्रांच कौन सी देगी। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो रीजन है ना, ये है एक्सिला वाला रीजन। इसमें यहाँ पे मैंने नंबरिंग खुद हाइड किया ताकि आपको सिर्फ समझा सकूँ। लेकिन यहाँ पे है रेडियल नर्व। उसके बाद आप ये देखें गौर से, ये वाली एक ब्रांच जा रही है,
और एक ये ब्रांच जा रही है। तो हमारे पास ये जो ब्रांच जा रही है ये आ जाती है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया है, और ये जो ब्रांच जा रही है ये आ रही है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। ये सेंसरी सप्लाई आ गई, ये इसकी मस्कुलर सप्लाई आ गई। उसके बाद एक ये देखें ये बड़ी सारी ब्रांच जा रही है, ये आ रही है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। तो 4 ब्रांचेस जो होगी इसकी मेनली 3 ब्रांचेस होगी एक्जिला में। अब यहाँ से हम इस साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो रीजन है ये रेडियल सर्कस का रीजन है। रेडियल सर्कस में ये मजीद ब्रांचेस दे रही है, ये दे रही है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। देखिए यहाँ पे ये आ गया इसका लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। उसके बाद ये जो ब्रांच आ गई है ये आ रही है लोअर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। ये देखें ये आर्म की क्यूटेनस सप्लाई आ जाती है। फिर आ जाती है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म, यहाँ से पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म में चली जाती है एक ब्रांच। फिर हमारे पास आ जाती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। देखें यहाँ पे जो लाई कर रहा है वो मीडियल साइड में मीडियल हेड लाई करेगा। एक अपर से ही मीडियल हेड को सप्लाई आ रही थी, एक रेडियल सर्कस में भी आ रही। तो याद रखिएगा मीडियल हेड को 2 जगह से सप्लाई आ रही है, एक्जिला में भी आती है, रेडियल सर्कस में भी आती है। इसलिए जब भी रेडियल हेड की इंजरी होती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया जो मेन हेड है वो आपके पास बच जाता है, उसकी हमारे पास पैरालिसिस नहीं होती क्योंकि 2 जगह से सप्लाई आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं लोअर लेटरल साइड ऑफ द आर्म, इसमें मतलब एल्बो जॉइंट के पास। यहाँ पे आपके पास 3 मसल सप्लाई करता है, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स देता है, मतलब वो फाइबर्स जो मसल की पोजीशन बताते हैं ब्रेकियलिस मसल को। ये देखिए छोटी सी ब्रांच आ रही है, और यहाँ पे 2 ब्रांचेस देखें, एक दे रही है हमारे पास मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया, सॉरी एक दे रहा है ब्रेकियोरेडियलिस को, और एक दे रहा है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। ये दोनों सप्लाई कर रही हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डीप ब्रांच की तरफ। डीप ब्रांच देखें ये बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है, जिसमें डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल जो सप्लाई करता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ये बैक ऑफ द फोरआर्म में सप्लाई करेगा, सुपिनेटर को सप्लाई करेगा, और जितने भी बैक के मसल्स हैं ना 12 मसल्स होते हैं बैक ऑफ द फोरआर्म सारों को सप्लाई करेगा। और जो सुपरफिशियल ब्रांच है ना ये ऐसे ही लेटरल साइड पर रन करती हुई आगे एनाटॉमिकल सिनेमा बॉक्स की तरफ आ जाती है, और यहाँ पे ये क्यूटेनस ब्रांचेस देती है डोर्सम ऑफ द हैंड को, और उसके अलावा आपके पास देखें थंब को, फर्स्ट फिंगर की बैक साइड के, और डिजिट्स की बात कर लें 2.5 डिजिट्स की बात करें, ये देखें ना 2.5 डिजिट्स हो गई, तो इसकी क्यूटेनस ब्रांचेस आ जाती है। अब क्लिनिकल की बात करें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्या है, रेडियल सल्कस या फिर मिडल ऑफ द शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है कि सैटरडे नाइट में हम बाजू जो है कुर्सी पे थकन की वजह से रख के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है रेडियल सर्कस के ऊपर। ये मैं इसकी ब्रीफ बता रहा हूँ, डिटेल आपने देखनी तो सेपरेट रेडियल नर्व की वीडियो चैनल पे है, वो देख लें। उसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाती है, तो आपके पास वो सिम्टम्स आते हैं जो आपके पास सैटरडे नाइट मतलब रेडियल नर्व में जो यहाँ सप्लाई हो रही है उसकी वजह से सिम्टम आने चाहिए। क्रच पैरालिसिस ये है कि क्रचेज आपके पास एक्जिला में प्रेशर डालती हैं और सारी रेडियल नर्व की पूरी सप्लाई सारी की सारी हमारे पास दब जाए। अगर आपकी इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो गई है कि वो डैमेज करे तो आपके पास कंप्रेस हो जाती है। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें आपके पास जब मिडल शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो आपके रेडियल नर्व डेफिनेटली डैमेज होगी। उसके सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, रिस्ट ड्रॉप डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सटेंसर को सारे को सप्लाई कर रहा है बैक ऑफ आर्म के, इसलिए रिस्ट आपकी ड्रॉप हो जाएगी। और सेंसरी लॉस आपको पोस्टीरियर साइड ऑफ द आपको आर्म है, उसके अलावा लेटरल लोअर लेटरल साइड ऑफ द आर्म है, ये सारे पे सेंसरी लॉस मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे डोर्सम 2.5 डिजिट्स को भी सेंसरी लॉस मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नर्व की, अल्नर नर्व आ जाती है, जिसका दूसरा नाम म्यूजिशियन नर्व है। नाम से पता लग रहा है म्यूजिशियन, मतलब ये फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, हैंड की फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। ओरिजिन क्या है इसका, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। रूट वैल्यू आ जाती है वेंट्रल प्राइमरी माइल ऑफ द C8 and T1 सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड। टर्मिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट होती है मीडियल साइड ऑफ पाम को सप्लाई कर। कोर्स आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ से आ रही है ये अल्नर नर्व, देखिए ये सीधी सीधे आर्म में मीडियल साइड पर रन कर रही है। यहाँ पे एंटीरियरली थी, यहाँ पोस्टीरियर साइड पे चलेगी बिहाइंड द मीडियल सुप्राकोंडाइल। यहाँ से क्रॉस करने के बाद दोबारा फोरआर्म में आ गई, यहाँ पे डीप मसल से गुजरने के बाद यहाँ पे सुपरफिशियली आती है, और यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल पास होने के बाद यहाँ पे आपके पास देखें पाम में जो सुपरफिशियल ब्रांचेज जो हैं ये मीडियल साइड ऑफ द हैंड को क्यूटेनियस सप्लाई भी देती है और मस्कुलर सप्लाई भी देगी। यहाँ पे ये मैंने आपको कोर्स बता दिया। ब्रांचेज हम देख लें, फोरआर्म में जो सप्लाई करती है वो करती है हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को सप्लाई करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफेंडस को सप्लाई करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफेंडस का मीडियल हाफ को सप्लाई करती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांचेज देती है वो होती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, और इसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेज देती है टू द एल्बो जॉइंट। अब हम हैंड की बात करें तो इसमें मस्कुलर ब्रांचेज देती है 15 मीडियल मसल्स ऑफ द हैंड, क्योंकि 5 को देगी मीडियल नर्व और 15 को मसल को देगी अल्नर नर्व। टोटल 20 मसल्स होते हैं ट्रिक्सिंग मसल्स। क्लिनिकल में हम बात जाते हैं फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल सुपर एपिकोंडाइल। यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो डेफिनेटली इसके पीछे अल्नर नर्व रन कर रही होती है उसका, तो अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है।
उसके अलावा अल्लर क्लॉ हैंड है कि यहाँ पे अल्लर कहीं भी कंप्रेस हो जाए, यहाँ पे कंप्रेस हो जाए आपके हैंड में या फिर ऊपर कंप्रेस हो जाए तो आपको अल्लर क्लॉ हैंड के सिम्टम आते हैं। मतलब फोर आर्म में अल्लर जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, तो आपके पास अल्लर क्लॉ हैंड के सिम्टम क्या आएंगे? आपके पास जो ये लिटिल फिंगर है और आपके पास फोर्थ फिंगर जिसे रिंग फिंगर है, इसमें क्या होगा? प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और एमपी जॉइंट पे हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन होगी और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्शन होगी। और जो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट है उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा। मोस्टली किसको होगा? फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट जो है उसको इफेक्ट होगा। उन पे हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन और डिजिटल इंटरफ्लेक्सियल जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्शन होगी, तो जिससे हम कंडीशन बनेगी उसे हम कहेंगे अल्लर क्लॉ हैंड। अब देखते हैं मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व का दूसरा नाम है लेबरर्स नर्व। लेबरर्स मतलब लोग जो हाथ बाजू से मजदूरी करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो मेनली मसल्स यूज होते हैं वो फोर आर्म के मसल्स यूज होते हैं खासतौर पर मजदूरी के लिए। तो बेसिकली मीडियन नर्व जो है वो मेनली आपके पास सप्लाई कर रही है फोर आर्म के फ्रंट साइड पे। अल्लर नर्व जो थी वो म्यूजिशियन थी, वो हैंड की फाइन मूवमेंट्स के लिए मोस्टली थी। मीडियन नर्व हैंड के 5 मसल को सप्लाई कर रही है 20 में से, बहुत कम रिस्क रेशियो है। ज़्यादातर ये हैंड जो फोर आर्म है उसके मसल्स को सप्लाई करती है। ओरिजिनल लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस प्लस मीडियल कॉर्ड, मतलब दोनों कॉर्ड से ही ओरिजिन लेती है। अब कैसे लेती है? जो लेटरल कॉर्ड है और लेटरल रूट इसकी आती है C5 C6 C7 और जो मीडियल रूट आती है C8 और T1। तो टोटल कितनी इसकी रूट वैल्यू होगी? C5 से T1 हो गई। ये आपने डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए लेटरल से कौन सी आ रही है, मीडियल से कौन सी आ रही है। टर्मिनेट कहाँ होगी? डेफिनेटली सप्लाई इन द लेटरल साइड ऑफ द पाम। अब हम कोर्स देख लेते हैं इसका डायग्राम में। देखें ये फ्रंट ऑफ आर्म में आई है। अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं। ये देखें ये आर्म में आ रही है। आर्म में आ कहाँ से रही है? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके बाद देखें यहाँ आर्म में मीडियल साइड पर रन करी है, पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट में, फिर यहाँ से पेयर्स करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी। बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है इसके आके, यहाँ पे आर्म में आके यहाँ पे डीप मसल्स को पेयर्स करते हैं, दोबारा सुपरफिशियल हो जाएगी। फ्लेक्सर रेटिकुलम को सुपरफिशियल पास करके सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में जो है ये मसल्स को सप्लाई करेगी, 15 मसल्स ऑफ हैंड को। और सुपरफिशियल सप्लाई जो है ये 1.5 डिजिट को सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द पाम में। अब हम ब्रांचेस देख लेते हैं। फोर आर्म में जो है ये मीडियल साइड ऑफ फ्लेक्सर जो मसल सप्लाई करेगी उसमें है फ्लेक्सर कार्पाई एनालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी, लेटरल हाफ को सप्लाई नहीं करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच देगी और डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच देगी। तो यहाँ पे नास्टोमोसिस बनाएंगे किसके साथ? हमारे पास मीडियन नर्व के ऑपोजिट ब्रांचेस के साथ। और हमारे आर्टिकुलर ब्रांच देगी टू द एल्बो जॉइंट। हैंड की तरफ आ जाए तो वहाँ पे मस्कुलर ब्रांच देगी मीडियल मसल्स ऑफ द हैंड में, जिसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग मसल आ जाते हैं, 15 मसल्स को सप्लाई करेगी। और आपके पास जो इसमें क्यूटेनस ब्रांच है, सुपरफिशियल ब्रांच है, वो आपके पास 1.5 डिजिट सप्लाई करेगी। अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें, मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए तो आपके पास या फिर सुप्राकोंडाइल रीजन में मीडियल साइड पे तो यहाँ पर अल्लर नर्व डैमेज हो सकती है और आपके पास सिम्टम्स आ सकते हैं। फोर आर्म में वीकनिंग हो सकती है मसल्स की और अल्लर हैंड की भी वीकनिंग हो सकती है मसल्स की, क्योंकि 15 मसल्स सप्लाई कर रही है। साथ हमारे पास अल्लर क्ला हैंड भी होगा। अल्लर क्ला हैंड क्या होता है कि आपके पास जो फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट है इनके हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, इन पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी और डिजिटल इंटरफ्लेक्सियल जॉइंट है, इन पे हाइपर फ्लेक्शन हो जाएगी। तो एक क्ला शेप आपकी शेप बन जाएगी दो फिंगर्स की, मेनली फोर्थ और फिफ्थ फिंगर की, जो आपके पास रिंग फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है। उसके अलावा थंब हो गया, फर्स्ट सेकंड फिंगर होगी, थर्ड फिंगर होगी, इनकी हमारे पास एज सच क्लॉ हैंड नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मेनली दो फिंगर्स का नजर आएगा, इसलिए इसे अल्लर क्लॉ हैंड बोलते हैं। हैंडल बार न्यूरोपैथी ये होता है कि आपके पास जब साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल होता है, उसका हैंडल बार पे जब कॉन्स्टेंटली फोर्स पड़ता है तो आपके पास ये देखिए जो हाइपोथिनार वाले मसल्स हैं इनमें प्रेशर पड़ता है और उसके नीचे बोन्स जो हैं हैमट और पीसीफॉर्म है, इनके दरमियान ही आपके पास अल्लर नर्व रन कर रही होती है, तो वो प्रेस हो जाती है और आपके पास जो वीकनिंग और टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, इसको हम कहते हैं हैंडल पैर न्यूरोपैथी बाय कंप्रेसिंग ऑफ द अल्लर नर्व इन द हैंड। अब हम आगे देखते हैं मीडियन नर्व के बारे में, जिसे लेबर नर्व भी कहा जाता है। अल्लर नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है कि वो हैंड को कंट्रोल करती है। मीडियन नर्व मेनली फोर आर्म के फ्रंट के मसल्स को सप्लाई करती है और हैंड के भी मसल्स सप्लाई करती है, सिर्फ 5 मसल्स सप्लाई करती है। तो मेनली किसकी है? फोर आर्म के नर्व है। इसका ओरिजिनल लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस प्लस मीडियल कॉर्ड से भी इसका ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि हाफ ब्रांच इसकी लेटरल कॉर्ड से आती है और हाफ मीडियल कॉर्ड से आती है। तो रूट वैल्यू भी डबल है। लेटरल रूट से हमारे पास C5 C6 C7 है, जबकि मीडियल रूट से C8 और T1 है, इसलिए इसकी टोटल वेंट्रल लंबाई होगा C5 टू T1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड कहाँ होगी? सप्लाइंग बाय द मीडियल साइड ऑफ द पाम, सॉरी लेटरल साइड ऑफ द पाम। इसका कोर्स डायग्राम में दिखाया तो यहाँ पे से आ रही है, ये सारी हमारे पास देखें लेटरल से मीडियल साइड पे जा रही है, उसके एल्बो जॉइंट को क्रॉस किया है और दोबारा अगेन हमारे पास लेटरल साइड पे आ गया है। यहाँ पे ब्रांचेस दे रही है एल्बो जॉइंट में भी, फोर आर्म में भी, और यहाँ पे हमारे पास डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम से पास करेगी। और जो आपके पास देखें यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में भी, लेकिन सुपरफिशियल जो है क्यूटेनियस सप्लाई है, जो ये क्यूटेनियस साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करेगी और फोर आर्म को भी सप्लाई करेगी। और उसके बाद हमारे पास
सॉरी फोर आर्म को और हैंड को सप्लाई करेगी। और जो आपके पास जो डीप ब्रांच है वो आपके पास मसल को सप्लाई करेगी और यहाँ पे आपके इंटरेस्टिंग मसल को सप्लाई करेगी। यहाँ ब्रांचेस मजीद देख लेते हैं। आपको मस्कुलर ब्रांचेस आती है क्यूबिटल फोसा में 3 तरह की है। फ्लेक्सर कार्पस इटालिस को सप्लाई करेगी, पाल्मरिस लॉन्गस को, और फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस को आ जाएगी। फोर आर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है जो बेसिकली सप्लाई करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफेंडस, क्योंकि मीडियल हाफ को अल्नर नर्व कर रही थी और प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर से यहाँ पे सप्लाई करेगी। उसके बाद यहाँ पे पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है। जो पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है यहाँ पे ये डीप पास होगी फ्लेक्सर टेनिकल को और लेटरल 3.5 डिजिट्स को, और यहाँ पे स्किन ओवर द थिनर एमिनेंस को सप्लाई करेगी। इसकी क्लिनिकल यही है कि मीडियन नर्व इंजरी हो सकती है, कि इसमें क्यूबिटल फोसा में इंजरी हो सकती है, या फिर एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी होगी तो आपके पास जो मसल्स है फोर आर्म के वो वीक हो जाएंगे। और आपके पास दूसरा क्या होगा, आपके पास यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन मिलेगी आपको, किसमें, स्किन ओवर द थिनर एमिनेंस में और लेटरल 3.5 डिजिट्स को। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।